और ये ज्योति सबके भीतर जल रही है, केवल देवकी के भीतर नहीं जल रही है, सबके भीतर जल रही है, क्योंकि सर्व जगन निवास, ये सर्व जगन निवास है। इसका अर्थ है कि वो ज्योति सबके भीतर जल रही है। अंतर क्या है? इसका बड़ा सुंदर भाव श्री कबीरदास जी एक साखी में देते हैं। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वासंत की, जेहि घट परगट हो। सीधे शब्दों में कहें स्वामी जी तो हम लोग मिट्टी के घड़े हैं, दीपक तो जल रहा है पर ज्योति बाहर नहीं निकल रही है। अब एक कल्पना कीजिए कि घड़ा मिट्टी का न हो, स्फटिक मणि से निर्मित हो और उसमें दीपक भीतर प्रज्वलित कर दिया जाए, तो क्या उस मणि के, स्फटिक मणि से निर्मित घट के भीतर प्रज्वलित दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आएगा क्या? अरे बाहर आएगा तो वो तो है ही, और अधिक प्रकाशित हो जाएगा, पूरा का पूरा घड़ा चमकने लग जाएगा। कहते इसी प्रकार से जो संसारी विषयी प्राणी हैं उनके भीतर भी परमात्मा की ज्योति प्रकाशित है, पर वे मिट्टी के घड़े के समान हैं। और समर्थ संत सद्गुरु वे स्फटिक मणि से निर्मित दीपक के समान हैं, जिनकी ब्रह्म ज्योति उनके बाहर तक प्रकाशित होती रहती है। इसलिए महात्माओं के निकट जाने वाले को उनके भीतर जो भगवान की सत्ता विलास कर रही है, उसकी अनुभूति उनके निकट जाने वालों को भी हो जाती है, केवल दर्शन करने वालों को भी हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तांबीक्ष्य कंसा प्रभयाजितांतरां विरोचयन्ती भवनं शुचिस्मतां आहैष मे प्राण हरो हर गुहां ध्रुवं श्रितो यन् न पुरेयमीन्द्रसी किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुर्गु मत्यावधोऽयम् यशाश्रियम् कालमायो सएस जीवन खलु संपरेतो बरते योत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। चाहे जितना गिरा हुआ जीव ही क्यों न हो, दुष्ट से दुष्ट जीव ही क्यों न हो, कभी न कभी उसकी अंतरात्मा बोलती है, पर वह अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता, उसका आदर नहीं करता, इसलिए तो वह दुष्ट है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लग जाए और उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाए
तो वह दुष्ट भी दुष्ट नहीं रह जाएगा, वो दुष्टात्मा भी महात्मा। शास्त्री जी कंस के भीतर बड़े सुंदर सुंदर भाव जग रहे हैं। ये कंस के भाव नहीं है, ये उसकी अंतरात्मा की आवाज है। वो विचार करने लग गया कि इस देवकी की अंग कांति से सारा कारागृह उद्भासित हो रहा है, इसकी मुस्कान भी बड़ी पवित्र हो गई है। निश्चित ही इसकी गर्भ गुहा में मेरे प्राणों को हरण करने वाला बैठा है, क्योंकि यन्न पुरय मिद्रसी, आज जैसी ये लग रही है पहले ऐसी नहीं लग रही थी। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं देवकी को मार डालूं? नहीं नहीं, मुझे देवकी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वीर पुरुष अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी यशक काया का वध नहीं करते, अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं करते हैं। महाराज जी, दो तरह के शरीर हैं। एक तो ये दृश्यमान भौतिक पांच भौतिक शरीर, और इस शरीर से भिन्न भी एक शरीर होता है। उस शरीर का नाम है यशक काय। क्या कहते हैं इसको? यशः काय, कीर्ति रूपी यश रूपी शरीर। तो ये शरीर कभी जाना हो तो भले ही चला जाए, पर अपने कीर्ति रूपी यश रूपी शरीर की सुरक्षा बुद्धिमान पुरुष को पूरा प्रयत्न लगाकर करनी चाहिए। वे देश की सुरक्षा करने में दुश्मन से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे राष्ट्र के वीर सैनिक, वो तो लड़ते लड़ते देश के काम आ गए, लेकिन आज भी ये परम वीर चक्र हैं, ये कीर्ति कौन कौन से चक्र होते हैं? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र से ये सम्मानित हैं। तो आज भी उन वीर सैनिकों का नाम लिया जाता, उनके नाम से स्मारक बने हुए हैं, उनका वंदन स्मरण समय समय पर किया जाता है। तो भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, पर उनका यशक काय आज भी जीवित है। तो मैं इसका यदि वध कर दूंगा तो मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक तो यह स्त्री है, फिर मेरी बहन है, फिर तीसरे यह गर्भिणी है। इसलिए मेरी कीर्ति, लक्ष्मी, आयु सब नष्ट हो जाएगी इसको मारने से। अब एक बड़ी सुंदर बात है, कंस जैसे दुष्ट के हृदय में इतने सुंदर भाव क्यों आए? इसका मूल कारण है, जिस देवकी के गर्भ में भगवान प्रकाशित हो उठे हैं, उस देवकी के दर्शन से। ये है शास्त्री जी संत दर्शन की महिमा। जिस घट में भगवान का प्रकाश हो रहा है, उस संत के दर्शन की ये महिमा है कि आज दर्शन करके कंस जैसे दुष्ट की भी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। और वह विचार करने लग गया कि जो इस प्रकार की नीचता, क्रूरता, कठोरता, दुष्टता करता है, वो जीवित होने पर भी मरे हुए के समान है। जीते जी भी लोग उसे गाली देते हैं, मरने पर तो लोग उसको गाली देते ही नहीं। इतना ही नहीं, गंता तमोन्नम तानु तनु माननो ध्रुवम, अंत में उसको घोर नरक जाना पड़ता है। स एष जीवन खलु संपरे तो वर्ते तयोद्यंत नृशंसिते देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गंता तमो
एक महान सिद्ध संत थे, उनका एक शिष्य था, बड़ा गुरुनिष्ठ था। तो संत ने अपने शिष्य को आज्ञा दी, जाओ चित्रकूट चले जाओ, 12 साल तक वहीं रहना, भगवान का भजन करो। 12 वर्ष का साधन बताया, 12 वर्ष के बाद सिद्ध हो जाओ तो आना। तो 12 साल तक भजन किया, 12 साल बाद गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने कहा, कहो निर्विघ्न साधन किया? बोले हाँ। अनुभूति हो गई? बोले आपकी कृपा से। क्या अनुभूति हुई बताओ? ये मुर्दा सामने से जा रहा है, ये मृतक स्वर्ग गया कि नरक गया, पता लगा के बताओ। अब लिखा तो सबके पीछे यही जाता, स्वर्गीय। नरक में जाने वाले के नारकीय थोड़ी लिखा जाता, स्वर्गीय लिखा जाता है। अब बेचारा भोला भाला था, बोला हम कैसे बतावें? तो जोर से गुरुजी ने फटकारा, बोले बर्बाद कर दिया 12 साल। क्या किया? कुछ नहीं। इतना भी पता नहीं लगा सकता है कि मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया, तो काय बात का चेला, भाग यहां से। ये पता लगा के आओ तो मरने वाले का पता पड़े स्वर्ग गया कि नरक गया। चेला बड़ा गुरु भक्त था, जो आज्ञा रोते हुए गुरु जी को प्रणाम करके निकल गया। महात्माओं से पूछता, ऐसी विद्या हो तो बताओ, मरने वाले के बारे में बता सकें कि स्वर्ग गया कि नरक गया। लोग हंसते थे, बोले पागल हो गया क्या? मरने वाला कौन कहाँ गया ये भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। क्या करें? गुरु जी ने कहा है कि ये विद्या सीख के आओ। एक दिन मन में इतना निराश हो गया, बोले अब तो प्राण ही त्याग देना ठीक है। किसी ने बताया नहीं, चलते चलते थक गया। एक सरोवर था, बगीची थी, वहीं रुक गया। उस बेचारे को पता नहीं था, भोला साधु था। वो एक बेश्या की बगीची थी, बेश्या का ही तालाब था, बड़ी धन संपत्तिशालिनी थी वो। तो बेश्या की हवेली थी, उसमें वो रहती थी। महात्मा वहीं ठहर गए, सरोवर में स्नान किया, वहीं सुस्ताने लगे। तब तक सामने से एक मुर्दा निकला। तो उस बेश्या ने अपनी बेटी से कहा, ए बेटी, बेश्या की लड़की, जा पता लगा के आ, मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया, पता लगा के आ। तो बेश्या की लड़की गई, थोड़ी देर में लौट के आई। बोले माताजी वो तो स्वर्ग गया। वाह, बहुत अच्छा। थोड़ी देर बाद महाराज एक मुर्दा और निकला। भाई शमशान में तो तमाम लोग जाते जलने के लिए, एक मुर्दा और निकला। तो उसने फिर पूछा, ये महाराज जो व्यक्ति गया है, पता लगा क्या वो कहाँ गया? थोड़ी बार बेश्या की लड़की लौट के आई, बोले माँ वो तो नरक गया है। बेचारे भोले साधु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो गुरुजी ने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आज वो विद्या मिल गई। वो पहुंचा बेश्या के पास, बोला माताजी सीताराम। बोले भैया बेश्या को माताजी कहने वाला कौन आ गया? ये तो कोई साधु है। कहो बाबा क्या बात है? तो अपनी सारी बात बताई कि गुरुजी ने हमको पता लगाने के लिए भेजा है। अब कोई मंत्र हो, तंत्र हो, कोई विद्या हो तो हमको सिखाओ, हम तुमको भी गुरु बनाने के लिए तैयार हैं, बताओ। तो उसने हंसकर कहा, इसमें कोई मंत्र तंत्र या विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद जिसके लिए बहुत से लोग रोएं और कहें कि बड़ी हानि हो गई, ये होते तो कितना अच्छा होता।